तो सुजीत की मां ने ये कहा कि मैं तो अपने बेटे के हत्यारों को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। एक परिवार जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग रहते थे, जिसमें अगर सीपीएम से जुड़ी हुई विचारधारा को अलाउ किया गया तो सुजीत की दूसरी विचारधारा को भी अलाउ किया गया था। परिवार रह सकता था एक साथ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो मामला हमने जी न्यूज पर उठाया था। राकेश सिन्हा, संबित पात्रा जो पॉइंट अभी रखे कि आरएसएस ने शायद इतने ज्यादा वर्कर्स कहीं नहीं खोए होंगे जितने केरला में खोए। अदिति जी, मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ मैं करना चाह रहा हूं। मैं सीपीएम के मित्र से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में वैचारिक विविधता होती है, वैचारिक विरोध होता है, लेकिन सह अस्तित्व तो नहीं रहेगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा तो आप भी नहीं बचेंगे और हत्या की राजनीति सबके लिए हानिकारक होती है। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ जिसका संबित जी ने थोड़ा जिक्र किया। दो नाम ले जाए। जय कृष्णन, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। 6ठी क्लास में पढ़ा रहे थे कन्नूर जिले में। वहाँ पर सीपीएम के गुंडे जाते हैं। हत्या कैसे की? उन छोटे बच्चों के सामने उनका कत्ल किया, उनको मारा, टुकड़े टुकड़े किए। आप यह कल्पना कीजिए कि उन छोटे मासूम बच्चों की मानसिकता पर क्या असर हुआ होगा। और दूसरी घटना बताता हूँ। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला संघ का स्वयंसेवक जिसका नाम प्रदीप है, ये घटना 1999 की थी। 1982 में प्रदीप की हत्या कर दी गई। 10वीं क्लास का छात्र था। आरएसएस का होना इससे गुनाह बन गया कन्नूर जिले में। कन्नूर जिले से 2 लोग इनके पॉलिट ब्यूरो में। आप कन्नूर जिले का महत्व समझिए। कन्नूर जिले में कुछ गांव ऐसे हैं जिनको पार्टी ग्राम कहा जाता है। इसको समझिए, अगर सीपीएम के लोग इसका खंडन कर दे तो मैं माफी मांग लूंगा। उसको पार्टी ग्राम कहते हैं। पार्टी ग्राम का तात्पर्य होता है कि उस गांव में सीपीएम को छोड़कर चुनाव के दिन भी किसी भी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी नहीं, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जा सकता। इस बार कन्नूर के इलेक्शन में पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे, महिलाएं गई। जानते हैं क्या हुआ? मैं तो भारत के मीडिया पर भी सवाल करना चाहता हूं। यदि ये काम गुजरात में हुआ होता, बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में होता तो मीडिया में सुर्खियां बनती हैं। उन लोगों पर एक ऐसा पाउडर छिड़क गया जिससे पूरे बॉडी में उनको खुजली होने शुरू हो गई, उनको बंधक बना गया, उनसे अपॉलॉजी लिखवाया गया। यह है कन्नूर जिले का महत्व। केरल से सीपीएम के 7 लोग पॉलिट ब्यूरो में हैं। इसलिए मैं सीताराम येचुरी, प्रकाश कारात को इसके लिए सीधे जिम्मेदार मानता हूं। अब सुन लीजिए, कन्नूर जिले से 78 संघ के स्वयंसेवकों की हत्या की गई है। ठीक है सर। हत्या क्यों? और दूसरी घटना बताता हूं। चुनाव के 72 घंटे हुए हैं। करीब 70 भारतीय जनता पार्टी संघ के स्वयंसेवकों पर हत्याएं हुई हैं कि कन्नूर जिले में कम से कम 2 दर्जन घरों में आग लगा दी गई है, दुकान को लूट लिया गया है। और मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मर्डरर्स कहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मर्डरर्स। और बता देना चाहता हूं, धैर्य की सीमा होती है। दधीची की कहानी, जब धैर्य की सीमा टूटी तो दधीची ने अपने हड्डी का दान किया ऐसी राक्षसी तख्तों को हटाने के लिए। मैं भारत के न्यायालय से, भारत के पुलिस से, गृह मंत्री से अपील करता हूं कि ऐसे सीपीएम के गुंडों को रास्ता दिखाएं। हमारे सब्र की प्रतीक्षा मत लीजिए। राकेश जी, मैं आपसे भी जवाब पूछूंगी कि आप दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि आरएसएस ने उन पर हुए, अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों का क्या कभी बदला नहीं लिया? सर, मैं लूंगी, मेरे पास एक और पैनलिस्ट है सर, आलोक जी के पास भी मुझे जाना है। प्लीज आलोक जी, केरल में क्या हो रहा है? ये राजनीति और ये राजनीतिक हिंसा कब तक ऐसे ही होता रहेगा सर? देखिए, मैं समझता हूं अदिति जी, जिस तरह की राजनीतिक हिंसा केरल में है, ये बिल्कुल हर हाल में निंदनीय है। चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हों, आरएसएस के रहे हों, कम्युनिस्ट रहे हों, कांग्रेस रहे हों, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर वहाँ पर मारे जा रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पिछले 5 वर्षों में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के टकराव को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया था, लेकिन पिछले 6 महीने से जब से चुनाव नज़दीक आया, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आज दोनों तरफ से हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है कि हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा, हमारे सब्र की वो नहीं करें। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक हिंसा, हम सब लोगों को, हम सब बुद्धिजीवी हैं, हमको बहुत शांति से सुलझाना चाहिए इसको। कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो वेस्ट बंगाल रहा हो, चाहे वो तमिलनाडु रहा हो, चाहे वो केरल रहा हो, हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता इस तरह की हिंसा में मारे गए हैं। मात्र वेस्ट बंगाल में तृणमूल के द्वारा पिछले 5 वर्षों में 100 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं। लेकिन केरल का एक अलग सा इतिहास रहा है। यहाँ पर हमेशा से वामदल
कांग्रेस और आरएसएस ये तीन ध्रुव रहे हैं और कहीं ना कहीं आपस में टकराव देखा गया है। मैं समझता हूं इस टकराव को हर हाल में रोका जाना चाहिए, इसको किसी भी रूप में शब्दों के आधार पर या किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे प्रदीप हो, चाहे संदीप हो, चाहे सुनील हो, कोई भी अगर मारा जाता है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। हमारे सभी लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम किस तरह की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, ये केरला क्राइम ब्यूरो के जो नंबर्स है, जो आंकड़े, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 100 लोगों की एटलीस्ट 100 लोग मारे गए पिछले 10 सालों में। सर आलोक जी, आपसे बात कर रही हूँ। सर आप कह रहे थे नंबर्स को कंटेन किया, पिछले 5 साल तो यूडीएफ ही था। मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं समझता हूँ नहीं, मैं समझता हूं कि आप आंकड़ों को अगर थोड़ा सा और फ्रेगमेंट करके देखेंगे तो हमारे शासनकाल में पिछले 4.5 साल में कम इस तरह की घटनाएं हैं। मैं मानता हूं कि पिछले 6 महीने में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन जब एलडीएफ का पिछला शासनकाल था, मैं केरल गया था, मुझे याद है, मैं यूथ कांग्रेस में था उस समय, मैंने सर कटी हुई लाशें भी देखी थी वहां पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा गया था। तो आज मैं इस मुद्दे को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सब लोग, इसमें चाहे आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वाम दल हो, सब लोगों को शांति से बैठकर इस घटना को, इस तरह की घटनाओं को तुरंत रोकना चाहिए। डॉक्टर हलीम, आप लोगों ने इसे लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई क्यों बना दिया है? मैं 10 सेकंड राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। मैं 10 सेकंड लूं, इसमें पहले की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में एक पंक्ति। देखिए, संघ के सरसंघचालक, आलोक जी आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर हलीम, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश जी, मैं 20 सेकंड्स दे सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है डॉक्टर हलीम के पास। जी, मैं जरा कह दूं। जी, डॉक्टर हलीम 20 सेकंड्स राकेश सिन्हा चाह रहे हैं, उनको दे दीजिए, आपके पास आती हूं। जी, मैं जो कहना चाहता हूं कि संघ के तरफ से जिन्होंने कहा था, अरे शांत हो जाइए ना आप, हत्या करने वाले लोगों से शांति की बात अच्छा नहीं लग रहा है। लेकर के जा रहे थे, उनको उतार के जो हत्या की गई थी, मैं जरा शांत तो कराइए, सहमति रखते हैं। अरे क्या कहानी बात कर रहे हैं? सही केरल में संघ के लोगों की हत्या कर रहे हैं, करेक्शन कर दूं, हत्या की राजनीति करने वाले कहानियां बना रहे हैं, फिक्शन लिख रहे हैं। के सुधीर कुमार संघ के आरएसएस के नहीं थे, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। वो एक साथ इतने सारे लोग नहीं। देखिए भाई, देखिए, ये तो संघ के लोग तो सफेद झूठ, वो तो हम लोग का शहीद चुराने भी उतर गए हैं। ये जो एमके सुधीर कुमार जो साइकिल वैन में स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे थे, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका हत्या हुआ नवंबर 5, 2007 साल। हमारे पॉलिट ब्यूरो का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए वेबसाइट में। तो ये संघ का जो झूठ का पिटारा है, वो लोग शहीद भी चोरी करने के लिए राजी है। उन्हें स्कूल वैन से उतार करके हत्या किया गया स्कूल बच्चों के सामने। मैं क्लियर कर दूं, देखिए 2006 साल से 2000 अब तक जी सर, आप लोगों की राजनीति शहीदों पर ही क्यों चलती है? आप लोगों को जिंदा रखने में क्यों नहीं यकीन रखते हैं? आप उनके परिवार वालों को, जो अपने सदस्यों को खो देते हैं, क्या उनके परिजनों को लौटा सकते हैं? सर, यकीनन आपकी सियासत, आपकी राजनीति ये लोगों की लाशों पर ही क्यों आगे बढ़ती है? ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, सवाल मेरा सभी पैनलिस्ट से है। जी, आपके चैनल में बैठ करके हमारे पार्टी कॉमरेड को हत्या करके उस हत्या किया हुआ कॉमरेड को आरएसएस करार दिया जाए, ये जुल्म हमें सहना पड़ रहा है आपके चैनल में, नेशनल नेटवर्क में। इससे बड़ी यार जुल्म क्या हो सकती है? जुल्म तो वो लोग शहीद के साथ राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग, जो आरएसएस, जो यकीनन, लेकिन आज जो घटना घटी है, आरएसएस के जिस शख्स ने आपका चैनल में कहा है, जिसने एमके सुधीर के बारे में जिक्र किया है आरएसएस के मेंबर के हैसियत से, ये सबसे बड़ा चोरी है। माने आप शहीद के राजनीति छोड़िए, शहीद चुराना उससे बड़ा सबसे निम्न स्तर का राजनीति है जो आरएसएस करती आ रही है। ठीक है सर, आपने सवाल उठा दिया है। सर, आपने सवाल उठा दिया है। सवाल का जवाब ले लेंगे। संबित पात्रा भी हाथ उठा रहे हैं और राकेश सिन्हा भी हाथ उठा रहे हैं। दोनों का हम रुक करेंगे, आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, 10 साल में 100 लोगों का मारा जाना पॉलिटिकल वायलेंस के तहत बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, लोकतंत्र में विचारधाराओं की गुंजाइश होती है, बहस की गुंजाइश होती है, उसमें वायलेंस की गुंजाइश नहीं हो सकती। हिंसा को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।